स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम शहर की सरकार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। जयपुर, जोधपुर और कोटा में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है और कोविड-19 में तमाम सावधानियों का पालन करते हुए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। शहर की सरकार, हम आपसे जुड़े हर वो जरूरी मुद्दे को सरकार के कानों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे जो आपकी जरूरतों से जुड़ी हो और हमारी टीम पहुंचेगी आपके शहर, आपके इलाके में और पड़ताल करेगी कि आपको अपनी शहरी सरकार से क्या चाहिए। शहर की सरकार में आज बात होगी नगर निगम जयपुर ग्रेटर के वार्ड नंबर 6 की, जहां जयपुर ग्रेटर से हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खां हमारे साथ जुड़ेंगे, जो जानेंगे कि निगम चुनावों को लेकर क्या है जनता का मूड। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर ग्रेटर से संवाददाता रहमतुल्लाह खां। रहमत, आप वहां पर मौजूद हैं, आपके साथ पूरी जनता वहां पर मौजूद है। आप उन लोगों से जानें कि इस बार नगर निगम चुनाव को लेकर वो कितने उत्साहित हैं और उन्हें क्या कुछ चाहिए इस बार अपने शहर के लिए। बिल्कुल, शहर की सरकार के तहत जो कार्यक्रम है इसके में जयपुर नगर निगम वार्ड ग्रेटर वार्ड संख्या 6 से यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी है महेंद्र, और उसी के साथ ही यहाँ पर भाजपा से विमला देवी है और महेश अग्रवाल जो कांग्रेस से है। यहाँ पर तकरीबन 5000 के करीब यहाँ के मतदाता है और 2800 के करीब पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ की समस्या हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ के असल मुद्दे हैं जो जिससे जनता ज़्यादा परेशान है, जो अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं। करीब 25-30 वर्षों से साहब यहाँ कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, लेकिन जो भी मूलभूत सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए वो आज तक सरकार ने यहाँ विकसित नहीं की। जैसे मेन तो जो है पेयजल की है, यहाँ सब पेयजल की हर कॉलोनी में, हर पूरे क्षेत्र में बहुत भयंकर समस्या है, जिससे लोग बाग काफ़ी त्रस्त हैं और लोगों में इसके प्रति, सरकार के प्रति काफ़ी आक्रोश है। दूसरी साहब परिवहन की सुविधाएं नहीं है, यहाँ कोई भी परिवहन की सुविधाएं नहीं है कि जिससे साहब या तो अगर कोई जाना हो कहीं शहर में तो 5 नंबर जाके बैठेगा या फिर 14 नंबर तक पैदल जाओ या अपने साधन से जाओ। कोई भी सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है, एक के चिकित्सा सुविधाएँ भी नहीं है यहाँ। तो इनसे लेके साहब काफ़ी जनता में आक्रोश है सरकार के प्रति। और हम लोगों ने तय करके, यानी कि दोनों पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों ने भारी प्रत्याशियों को यहाँ से साहब टिकट दिया है, जिससे यहाँ के वार्डवासियों और जनता में भयंकर आक्रोश है। और हम लोगों ने मिलके महेंद्र जी ओला को यहाँ प्रत्याशी के रूप में उतारा है और उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। यहाँ से कुछ महिला, इनसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ की समस्या है। समस्या ये है सर कि यहाँ पे हर चीज़ की ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे लेडीजों का तो निकलना ही मुश्किल हो रखा है। यहाँ पर जाते हैं हर कोई भी काम के लिए तो या 14 नंबर जाओ या उधर किधर भी 5 नंबर की तरफ जाओ सर। और ये यहाँ ट्रकों का था वो भी क्या, ये जैसे भी किसी को दे देते हैं बार बोर्ड, तो कोई यहाँ पे आके नहीं। लॉकडाउन में भी इन्होंने हमारी बहुत सहायता की सर। यहाँ पे लॉकडाउन में कोई भी जब नहीं आया था, कोई सरकार ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया था, उस टाइम महेंद्र सिंह जी ओला ने 40 दिन तक हर एक गरीब की मदद की, हर एक घर में राशन पानी पहुँचाया, हर एक की स्वास्थ्य की और की सबकी निगरानी की और पूरी कॉलोनी को इन्होंने सैनिटाइजर किया था। कोई मोहल्ला गली ऐसा नहीं था जो सैनिटाइजर सर। यहाँ पे जैसे ट्रक खड़े रहते थे लाइन से, तो उनको महेंद्र जी ओला ने ही खड़ा किया, मतलब हटवाया था इन यहाँ से, किसी बाहर के लोगों ने। महेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे, यहाँ की जनता से अगर आप पार्षद बन गए तो जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे। सर, ये मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरे लिए चुनाव नहीं है, ये मेरा घर है। वार्ड नंबर 6 बड़ा छोटा सा है, 5000 व्यक्ति गांव में होते हैं। ये मेरा गांव मान लीजिए, शहर के अंदर जयपुर जैसी राज्य की राजधानी के अंदर रहते हुए भी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, सबसे पहले बिसलपुर पेयजल योजना से जुड़वाना। जनता मेरे साथ है, मेरे वार्डवासी साथ हैं, मेरे परिवार मेरे साथ है। इनके सहयोग से मैं, सरकार चाहे कोई भी हो, इनके सहयोग से, इनके आशीर्वाद से पेयजल योजना उनके जाके किसी भी हद तक जाना पड़े मुझे, मेरे वार्ड को 6 नंबर, ये मेरा घर है, इसके अंदर पेयजल की योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की वो योजना, ये चीज़ें मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर मैं विजय होता हूं मेरे आशीर्वाद से, और मैं आश्वस्त हूं कि मुझे जनता, मेरे परिवार के सदस्य, आदरणीय सदस्य, मैं इनको मतदाता नहीं मानता, ये मेरे आदरणीय घर के सदस्य हैं और मैं इनके आशीर्वाद से 100% मुझे यकीन है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियों ने अपने मनचाहे रिश्तेदारों को टिकट दे दी कि आप जाइए चुनाव लड़िए। ना तो उन लोगों को यहाँ जानते हैं लोग कि भाई ये कहाँ से आ गए, तो चुनाव नहीं है मेरे लिए,
ये मेरे घर की इज्जत का सवाल है साहब। बिल्कुल, यहाँ की बड़ी समस्या कौन सी जो जिससे आप सबसे पहले निपटना चाहेंगे? बड़ी समस्या बिसलपुर पेयजल योजना से मेरे वार्ड को जुड़वाना सबसे मूलभूत जी। उसके अलावा और कुछ योजनाएं और कुछ समस्या है जो बताने आप यहाँ के अनुभवी है, बताएंगे क्या? हाँ, ये एक तो ट्रांसपोर्ट की कमी है, तो यहाँ कॉलोनी पड़ती है 13 किलोमीटर दूर, तो ट्रांसपोर्ट लगवानी है यहाँ से। और दूसरी जो है, हर जगह लाइट बनाई हैं, गेट चढ़ाए हैं, पानी जहाँ बिसलपुर बांध को जो पानी है ना, वो प्रथम प्राथमिकता उसको देनी है। और ऐसा क्या कुछ जैसा महेंद्र जी ओढ़ा है वार्ड नंबर 6 में, ऐसा हमको चाहिए। हमारा तो घर तो 10 नंबर वार्ड में है, लेकिन हमको ऐसा चाहिए। स्टूडेंट से जुड़ी समस्या है? स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कूल नहीं है, स्कूल प्रॉब्लम है, स्कूल्स यहाँ पे नहीं है, जिससे कि हमें कहीं और एडमिशन्स लेने पड़ते हैं। यहाँ पे स्कूल्स की प्रॉब्लम है। आप बताइए। हमें महेंद्र जी ओढ़ा पे पूरा विश्वास है, जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी करेंगे। बिल्कुल, और भी कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे, बताइए। ये हमारे बीच में लोकल हैं, यहाँ रहते हैं, पूरी कॉलोनी में सुबह राउंड करते हैं। इनको पता है हमारे क्या समस्याएं हैं, जैसे बाहरी वो पार्षद बनने के लिए आए हैं, दोनों पार्टियां धनाढ़ पार्टियां हैं। आदरणीय ओला जी, जो पार्षद का यहाँ की समस्या बताइए ज़्यादा। हाँ, बता दूंगा, मैं वो भी बता रहा हूँ। आज से 6-7 साल पहले हमारे यहाँ पे एक विकास संघर्ष समिति बनाई थी। उसके अंदर ये जो जितने भी गोडाउन्स वगैरह जो चल रहे थे उसके खिलाफ के बारे में बातें हुई थी। ओला जी हमेशा सब लोगों से जुड़े हुए हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, इनको किसी तरह से राजनीतिक से कोई वो नहीं है। ये सिर्फ इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं और हमें इस क्षेत्र के अंदर ऐसा ही बंदा चाहिए जो क्षेत्र का विकास करवा सकता। जनता आपको वोट क्यों देगी? क्यों देगी वोट? जनता मुझे वोट इसलिए देगी क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से इनके बीच में रह रहा हूँ। ये मेरा घर है, मेरे मन में आती है वहाँ उस गली के अंदर चला गया, बैठ गया। इनको पता है कि हमारा बेटा है, हमारा भाई है। और मैंने लॉकडाउन के अंदर जब ये साहब कोई कैंडिडेट आज चुनाव आए हैं तो ये बरसाती मंडे की जैसे सब लोग बाहर आ गए। दोनों पार्टियों ने बाहर के उम्मीदवारों को उतार दिया कि आप जीत के आइए और आगे हमारा पार्टियों का नाम रोशन करिए। जबकि ये लोग जानते हैं सही ढंग से कि ये बंदा हमारा है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है। तो यही हमारी समस्या का निदान करवा सकता है, इनको आशा है, इसलिए मुझे वोट दे। बड़ी समस्या सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? कोई जैसे सीवरेज से जुड़ी हुई समस्या हो और कुछ हो? सर देखिए, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, बीडी कल्ला साहब जलदाय मंत्री हैं, उनके पास जाऊंगा, निवेदन करूंगा कि श्रीमान मैं वार्ड नंबर 6 से महेंद्र ओढ़ा हूं, ये मेरे वार्ड की समस्या है। सर बोरिंग है, पानी वहाँ है नहीं, बोरिंग नीचे जाते जा रहे हैं, गहराई करते जा रहे हैं। तो आप और कॉलोनियों को अगर जोड़ सकते हैं तो क्यों वार्ड नंबर 6 को क्यों नहीं जोड़ रहे? आप बताइए। सर हमारे यहाँ जो मेन मूलभूत जो सुविधाओं की जो कमी है, पहला पानी की कमी है, दूसरा हमारे यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट की कमी है, तीसरा कॉलोनियों का नियमन नहीं हो रहा है, चौथा जो रास्ते हैं हमारे जो मेन सेक्टर रोड्स हैं वो सारी ब्लॉक पड़ी हैं। और इन चीज़ों के लिए महेंद्र जी ओला ने जैसे कोविड-19 की जो सिचुएशन थी जिसमें सारी पार्टियां अपने घरों के अंदर बैठी थी और वो कैंडिडेट सारे घरों के अंदर बैठे थे, कोविड-19 जैसी क्रिटिकल सिचुएशन में महेंद्र जी ओला ने पूरे टाइम अपने 150 से 200 हमारे एक सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या आज ऑल ओवर इंडिया में जो मुद्दे हैं, तो सेफ्टी के हिसाब से सारे गेट हैं उस पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। यहाँ पेयजल का मेन मुद्दा है वो ये हाथों हाथ सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा समेत तमाम जो सुरक्षा है उसको लिए क्या करेंगे? सर हमारे गेट वार्ड नंबर 6 के अंदर 35 एग्जिट और एंट्री गेट हैं, वो मैंने योजना में मेरे में शामिल कर रखे हैं। उनके सीसीटीवी कैमरे अगर होंगे तो चोरों में और इनमें अपराधियों में भयव्याप्त होगा कि यार अगर वार्ड नंबर 6 में गए तो हम पकड़े जाएंगे। तो उसको सुरक्षा के लिहाज से देखते हुए पूरे वार्ड को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा। सीसीटीवी और बताएंगे आप? सब जब ये विश्वव्यापी महामारी चल रही थी लॉकडाउन, उस टाइम साहब सभी पार्षद प्रतिनिधि जो इनके अलावा हैं वो साहब यहाँ से नदारत थे, सब घरों में ताले लगा के अपने गाँव में जा चुके थे। तो इन्होंने एक अपना दायित्व समझते हुए पूरी वार्ड को अपने स्वयं के निजी खर्च से घर घर जाके सैनिटाइज करवाया और जो भी गरीब तबके के लोग बाग थे उनको रोज 1500 से 2000 व्यक्तियों का रोज भोजन की व्यवस्था करवाई। जहाँ भी
गली मोहल्लों में दुर्घटना स्थल के पॉइंट थे उनकी जगह साहब ब्रेकर लगवाए, पैच वर्क करवाया। तो साहब ये करीब 1 साल से उस काम में लगे हुए हैं। इसलिए जनता इनके काम से संतुष्ट होके और इनके संघर्ष के उस तरीके को देख के साहब इनके साथ लगी हुई है। इनमें पूरे आमजन की पूरी आस्था और विश्वास है। इसलिए महेंद्र जी ओला को यहाँ के वार्डवासियों ने इस चुनाव में उतारा है और भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए कमर कस ली है। मैं मेरे वार्डवासियों से, मेरे आदरणीय मतदाता तो नहीं बोल सकता, मेरे घर के हैं ये, मैं इनसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग किसी भी चीज़ के लालच में, पार्टीबाजी में इनमें ना आकर, और आप ये देखिए कि हमें हमारे वार्ड को विकास करना है, हमारे वार्ड को विकसित देखना है, तो आप मुझे भारी मतों से विजय बनाकर नगर निगम में भेजें, जिससे मैं आपके सपनों पे खरा उतरूं। यानी कि शहर की सरकार के कार्यक्रम के तहत वार्ड संख्या 6 में यहाँ से जनता से रूबरू हुए, कल किसी और वार्ड में रूबरू होंगे जनता की इसी प्रकार की जन समस्याएं लेकर के। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।